गाइस, दिस इज़ अनिंदिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूज की मॉम। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं एंड हैप्पी हैं। इसके साथ मैं आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर इट्स होम्योपैथी और एलोपैथी। मैं जो करती हूँ मैं वही आपसे शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आपको ये हेल्पफुल होगा। तो मैं जैसा मेरी जो बेबी है वो जस्ट 18 मंथ की है और मैं क्या करती हूँ मोस्टली उसको होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स ठीक से क्योर नहीं हो रहा, तो मैं उसको एलोपैथी देती हूँ। लेकिन हाँ, आपको ये भी कराना है कि हर एक महीना में, एक मंथ में आपको एक बार एक अच्छा पीडियाट्रिशियन के पास आपको कंसल्ट कराना होगा चाहिए या कितना हाइट होना चाहिए, आपको समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चे का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहीं अंडरवेट तो नहीं है, उसका हाइट तो बढ़ रहा है। ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही टेंशन वाली होती है। तो इसके लिए आप एक अच्छा पीडियाट्रिशियन के पास हर मंथ में लेके जाइए और उसमें उसको कंसल्ट करवाइए। अगर हाँ आपका बच्चा अच्छा से खाना नहीं खा रहा, ये रेगुलर हो रहा है, कंसल्ट पीडियाट्रिशियन के पास करा जाना, उससे आपको दिल को तसल्ली मिलेगी। बट फिर आप होम्योपैथी पे जाना, जैसे मैं करती हूँ, और होम्योपैथी बच्चों को खिलाई, क्योंकि हमें पता है या हम जानते हैं कि छोटे से हम इसको देखते आए हैं, देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। हाँ, होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दवाई है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट तो होगा। लेकिन हाँ, एलोपैथी की तुलना में होम्योपैथी में साइड इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। होम्योपैथी में थोड़ा सा लेट से उसका रिएक्शन होगा, बट क्या है कि उसमें साइड इफेक्ट कम होगा, तो आपको बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा जाइए, अगर हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ तो आप होम्योपैथी पे जाइए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें भी को साल से ये चीज़ होते रही, या फिर बच्चे को रैसेस का प्रॉब्लम, ये भी बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, इसमें आप होम्योपैथी पे ट्रीटमेंट करिए। आपको समझना है कि बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है या कम प्रॉब्लम है। और एक पेरेंट्स के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो भी पेरेंट्स, आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि प्रॉब्लम्स मेरे बच्चों वाला जो प्रॉब्लम्स है वो सीरियस है या नहीं। बच्चे का एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं वो बोल नहीं पाए, आपको समझना है उसका बॉडी एक्टिविटी से, या फिर वो साइन देते हैं हर एक चीज़ में आपको, और एक साइन को आपको पकड़ना है। जैसे मैं करती हूँ या मेरे जैसे हज़ारों लाखों मम्मा हैं वो करती है। मैं पुचकी वाली थोड़ी मॉम हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू में आती थी, लेकिन चलो ती हूँ। तो इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम्स आपको छोटा सा लग रहा है तो आप होम्योपैथी पे जाइए। अगर सीरियस वाला प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे सो रहा है, वो उठ नहीं रहा, या फिर वो हरकतें करते हैं, जैसे बदमाशी हो गया, जितना एनर्जी के साथ वो करते हैं उतना नहीं दे, तो आप डॉक्टर से, एक एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कराइए। या फिर उसका सर्दी जुकाम उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, तो आप एलोपैथी पे जाइए। उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि सोल्यूशन होम्योपैथी से हो सकता है। तो आप प्लीज़ उसको होम्योपैथी दीजिए, आप उसको एलोपैथी मत दीजिए। आपको लगता है कि एलोपैथी आप दिखाओगे तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं कहूँगी कि एलोपैथी से बेस्ट है होम्योपैथी फॉर बेबी, क्योंकि आपको साइड इफ़ेक्ट का उसमें कोई खतरा नहीं है, हल्का सा साइड इफ़ेक्ट। लेकिन एलोपैथी का हम क्यों दें? एलोपैथी तो सारा ज़िंदगी भर पड़ा है। एलोपैथी से बच्चे, आपका तो ज़िंदगी पूरा पड़ा हुआ है एलोपैथी खाने के लिए, लेकिन क्या ज़रूरत है मैं छोटा से उसको एलोपैथी का एक नशा बना दूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं कमेंट नहीं करती हूँ, मैं होम्योपैथी देती हूँ। मैं उसका प्रॉब्लम छोटा है, रैसेस वाली प्रॉब्लम हुआ, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, छोटा जो मतलब नॉर्मल सा होता है, या फिर उसको पॉटी में डिस्कम्फर्ट, उसका हार्ड पॉटी, कॉन्स्टिपेशन हुआ, या खाने का इच्छा नहीं है, कम खा रही है, ये सारे इस तरह का छोटा मोटा जो भी चीज़ है उसका ट्रीटमेंट मुझे होगा। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है तो आप एलोपैथी पे जाइए। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। होम्योपैथी या एलोपैथी दोनों में ही आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको फर्स्ट डे जैसे सिम्टम्स बच्चे का लगेगा तो आप डॉक्टर के पास ही चला जाना, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो। मैं होम्योपैथी में क्या होता है, उसका जो इफ़ेक्ट थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन एलोपैथी में क्या है, जल्दी सा रिलीफ मिलता है। तो हमें लगता है कि चलो जल्दी रिलीफ मिलेगा, बच्चे को डिस्कम्फर्ट से छुटकारा मिलेगा, तो ये अच्छा होगा। लेकिन हाँ, आपको
अच्छा तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन क्या ज़रूरत है डिस्कम्फर्ट तुरंत अच्छा करने के लिए आप उसको साइड इफ़ेक्ट कुछ दोगे, मुझे नहीं लगता। और किस तरह से आपको कुछ कुछ दवाई आपको जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए, वो एलोपैथिक भी हो सकता है, होम्योपैथिक भी हो सकता है, तो वो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज का वीडियो में इतना ही बताती हूँ।